जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम के लिए जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और जहाँ न बुझाए ना वहाँ पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी आवाज़ में मेरे भाई त्रुटि आ रही है, क्योंकि देखिए थोड़ी सी तबीयत डाउन हो चुका है, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी बुखार ये सब लगा हुआ है ना, जिसके कारण जो है आवाज़ में कुछ त्रुटि आ रही है। लेकिन हमको क्लास भी कराना है और इस सारे चीज़ पर भी ध्यान रखना है। तो आपको जो है आवाज़ पर थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, मतलब घरघराहट आ रही है, तो हमको क्षमा कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट भी जारी हो चुका है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से आप लोग तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा। कहा रहे कि करवक पाठ के रचयिता कौन है, आप कहिएगा सर करवक पाठ के रचयिता जो है जायसी जी है। कौन? मलिक मुहम्मद जायसी जी। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अम्बेडकर पुरस्कार जो है कब मिला था, तो आपको एक गुरु जी 1993 ईस्वी में मिला था। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है जूठन पाठ आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन पाठ आत्मकथा के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका जो है कितना में कितना सही हो पा रहा है, ठीक है ना। लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खीरा शब्द में वो कौन सा लिंग है। खीरा जो है, खीरा हम लोग खाते हैं और खीरा जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, जल्दी बतलाइए। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी खीरा जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग रूप होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का है कि गंगा शब्द में कौन सा लिंग है। गंगा 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 जो होता है कौन सा लिंग है, तो मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कहिएगा सर गंगा। गंगा जो है गंगा है ना, गंगा जी, वो तो क्या है पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें वानरसी शब्द में कौन संज्ञा है। आप कहिएगा सर वानरसी, और वानरसी जो है नाम है, और नाम के लिए हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ी सी सिमसिमा आवाज़ जा रही है क्योंकि आवाज़ में त्रुटियाँ आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि तबीयत डाउन है तो आवाज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होवे करेगा, है ना। तो याद रखिएगा आवाज़ थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेंटेनेंस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बस आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, यहाँ से हमारे द्वारा आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। सर्दी हो चुका है, जुकाम हो चुका है, तो आप लोग थोड़ी सी कोशिश अपना से कीजिएगा कि आवाज़ जो है थोड़ी सी अपना वॉल्यूम बढ़ा ले, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में करें कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा जो होता है 5 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये सब होता है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं। देखिए जातिवाचक संज्ञा जो है कौन नहीं है, तो आप कहिएगा सर पुस्तक। पुस्तक जातिवाचक है, पशु भी जाति है, मकान भी जाति है, लेकिन अगला जो है व्यक्तिवाचक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अग्नि शब्द का तद्भव रूप आग होता है। क्या होता है? आग होता है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है। मलिक मुहम्मद जायसी जी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी जी। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है 3 प्रकार के होते हैं, पता है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। जल्दी दिखाइए, इसमें शुद्ध शब्द जो है कौन है, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इतिहास गलत है, इतिहास पर ही नहीं रहता है ना। यहाँ परीक्षा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा बिल्कुल सही है, पुरस्कार भी गलत है, दुर्घटना भी गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था। जल्दी बतलाइए, सारे बच्चे को पता होगा माता जी का नाम जो था क्या था। आप कहिएगा गुरुजी पार्वती देवी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण, अगर अ शब्द हम लोग बोल रहे हैं, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है ना, कंठ से, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहा हूँ ना, आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा, इसी से आएगा सारे क्वेश्चन, आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन
15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब अगर बोल रहे हैं तो ब, प, फ, ब, भ, म, ये में जौन आवे, म का उच्चारण जो होता है, प का उच्चारण होता है, फ का उच्चारण होता है, ये में जौन होता है ना, ओट से उच्चारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं सारे प्रश्न। कह रहे बोधासीन किस कहानी का पत्र है। बोधासीन उसने कहा था कहानी का पत्र नहीं है, कहिएगा जी गुरु जी, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर जो था क्या था, 77 था, याद रखिएगा, यानी 77 था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर और शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है। काल्पित रूप है, याद रखिएगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में आता है शंकर और पार्वती का कैसा रूप है, याद रखिएगा। कहिएगा गुरुजी काल्पित रूप है ना, याद रखिएगा। आधा नर का है, आधा नारी का है, पता है ना। आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहे हैं आप लोग याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है की रचना है। कवि ने कहा किसकी रचना है, आप कहिएगा गुरुजी ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, आप याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि है, आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है। ज्ञानेंद्र पति जी का काव्य नाटक कौन है, याद रखिएगा, एक चक्र नगरी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म जो हुआ था 1950 में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 का 24 का, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। इसका आंसर फटाफट बतलाने का कोशिश जरूर कीजिए। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम जो था परमानंद वाजपेयी था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चा 26 का ऑप्शन ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है, आपके सर उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाम विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान का है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, आप कहिएगा गुरुजी रायपुर और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रघुवीर सहाय को, याद रखिएगा, लोग भूल गए पर याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना जो है चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नए साहित्य का सौदाशास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य के सौदाशास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। आप याद रखने का कोशिश तो जरूर कीजिएगा। सॉरी, यहाँ नए साहित्य का कह रहा है मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम अब देखिए ऑप्शन ए टिक करके और बी भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि नए साहित्य का बोला जा रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध जाएंगे। दलित साहित्य का पूछता तब ना हम प्रकाश वाल्मीकि जी मारते। सुधार लीजिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है यहाँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, आपकी सर प्रभा धर्म देवी था, क्या था, धर्म देवी था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन कब हुआ था। प्रकाशन कब हुआ था, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है प्रकाशन जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखने का तो कोशिश कीजिए। ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम में 100% आएगा। कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, जल्दी बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो आप कहिएगा सर निधन जो हुआ था 15 फरवरी 1948 को हुआ था, जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था और कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है
की रचना है। त्रिधारा जो है किसकी रचना है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा 35 का, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंग का उपयोग पुस्तक किसने लिखी है। अपभ्रंग का उपयोग पुस्तक जो है किसने लिखी है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें, इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है। इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक जो है कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए, कहा जा रहा है कामयानी कब प्रकाशित हुआ था। कामयानी जो है, कामयानी कब उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था, कहेगा सर 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 39 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। कौन सी रचना जो है भूषण जी की है, तो याद रखिएगा भूषण हजारा, भूषण उल्लास। ऑप्शन बी सी वाला करेक्ट होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहिएगा सर 1613 में जन्म 1613 में हुआ था। और मृत्यु, यानी मृत्यु की बात करें, निधन की बात करें 1700 क्या 1715 मारिएगा, ठीक है ना। 1613 जन्म, 1715 मृत्यु, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। जन्म पूछा इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास की रचना नहीं है। कौन नहीं है, नाभादास की रचना जो है कौन नहीं है मेरे भाई, तो याद रखिएगा गीतावली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का बीजक का रचयिता कौन है, जल्दी बताइए ना, बीजक के रचयिता कौन है। आप कहिएगा कबीरदास, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा जो है किससे की है, किससे की है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ना, ये जो दर्पण से किया गया, मतलब दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है ना, और शीशा से किया गया, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना था। श्री कृष्ण जी को माना था। मीरा ने अपना प्रियतम जो है श्री कृष्ण जी को माना था। ऑप्शन सी वाला, बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस पार्ट से, किस कहानी से है। रोज कहानी से है, बोला जाएगा। रोज कहानी के लेखक कौन है, अंग्रेज जी है, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, और हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से याद कीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो है याद नहीं करते हैं, कहते हैं कि परीक्षा नियर आ जाए भाई, देखा जाएगा नियर आएगा, तो है ना, यही ना मन में चलता है। लेकिन बाबू आप बहुत गलती करते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं, करते हैं। कहा जा रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है निराला जी की है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में के 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। वाल्मीकि, याद रखिएगा, वाल्मीकि को हुआ था, याद रखिएगा। इधर से नहीं रहता, इधर से रहता है। वाल्मीकि को हुआ था, कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन किसे हुआ था, अरे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हुआ था, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का ओरछा नदी किसको निर्मित बनाकर लिखा गया। ओरछा नदी नीरा पाठ को किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो याद रखिएगा किसको, गंडक नदी को, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ था। संस्कृत के 4 अध्याय पाठ जो है कब प्रकाशित हुआ था, मतलब लंच हो चुका था, तो कहिएगा गुरुजी ये जो है ना कब प्रकाशित हो चुका था, तो कहिएगा 1956 ईस्वी में। और ये जो है संस्कृत के 4 अध्याय पाठ को कौन रचा है, कौन लिखा है, आप कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और जितना क्वेश्चन कराया है अच्छे तरीका से आप लोग देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, और जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए ना उसको भी आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।